अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, मल ईमानो या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? ये तहफ़्फ़ुज़ ईमान कॉन्फ्रेंस है, थोड़ा सा ईमान समझ लो। नारा लगाने में तो हम बहुत आगे हैं और दूसरों पर इल्जाम डालने के अंदर भी बहुत आगे हैं। हम अगर अपनी पस्ती और बर्बादी के हवाले से गौर करें तो हम खुद कहते हैं वो फलां की वजह से बड़ा तासुब चल रहा है, बड़ा ये हो रहा है, बड़ा वो हो रहा है। कभी हम अपने बारे में गौर नहीं करते कि हम क्या हैं, हमारी आदतें कैसी हैं, हमारी जिंदगी कैसी है। आमतौर पर आज के मुसलमानों के जहन के अंदर एक सवाल खटक रहा है कि गज़ा से लेकर के दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर मुसलमान परेशान क्यों, जबकि कुरान कहता है वअंतुमुल अअलौन इन कुंतुम मुमिनीन, गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो। हम कलेमा भी पढ़ते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं, हम तिलावत भी करते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी भी मानते हैं, फिर हम परेशान क्यों? तो अब मैं आपको समझा दूं कि जिस ईमान की बुनियाद पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कुरान ने कहा कि गालिब तुम ही रहोगे अगर तुम मोमिन हो। इस्तिलाह शरीयत के अंदर तो हम और आप मोमिन हो सकते हैं, लेकिन जिस मोमिन को अल्लाह गलबा अता करता है वो है कामिल मोमिन। और मुझे उस कामिल मोमिन की तफसीलात पेश नहीं करनी, एक हदीस की रोशनी में मैं पूरी जिंदगी के सिलसिले में आपको एक अजीम पैगाम देने की सआदत हासिल करूंगा। मुफ्तियान किराम भी तशरीफ फरमाएं, उलमाए ज़वील एहतराम भी तशरीफ फरमाएं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फतवे से बढ़कर किसी का फतवा नहीं हो सकता। हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु तआला अन्हु ने हुजूर से पूछा, मल ईमानो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ईमान क्या है? अब जो ईमान हुजूर ने बताया, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप उस ईमान को अपनी जिंदगी में तलाश करें, उस ईमान को तलाश करो। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा सर्रतका हसनतु वसाअतका सय्यअतुक फअंत मुमिन। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तेरी नेकी तुझे खुश कर दे और तेरा गुनाह तुझे बेचैन कर दे, बस तू मोमिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी करने के बाद खुशी हो और गुनाह हो जाए तो खाना छूट जाए, गुनाह हो जाए तो नींद उड़ जाए, गुनाह हो जाए तो कोई चीज में दिल न लगे, गुनाह हो जाए तो करवटें बदलते रहें, गुनाह हो जाए तो बेकरार होते रहें, गुनाह की वजह से किसी तरह से हमें करार न हो। अगर ये हमारी कैफियत बन जाती है तो कोई आपके बारे में कुछ भी फतवा दे, हुजूर का फतवा आपके लिए मौजूद है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकी खुश कर दे, तवज्जो चाहूंगा,
नेकी खुश कर दे। मस्जिद में आदमी नेकी करने ही जाता है ना, लेकिन जिस आदमी की पोजीशन ऐसी हो कि तरावी में हाफिज अगर आराम से कुरान पढ़ता हो और रियायत करता हो तजवीद की, और कौम को ये चीज अच्छी न लगे और इससे खुश न हो, तो मुझे बताइए उसका ईमान कितना है और कैसा है। नमाज के लिए मस्जिद में जाए तो ये सोचे कि जल्दी इमाम साहब सलाम फेरे और मैं बाहर भागूं, उसका ईमान कितना है। आप मुझे बताइए, हमारी कौम का मिजाज तो नेकी करने में शर्म का बन चुका है कि अगर आज के सरमाएदार से और दुनियावी तालीम याफ्ता से कहा जाए कि बैठ करके पानी पियो, तो सरमाएदारों के सामने बैठकर पानी पीने में वो झिझक महसूस करता है कि कहीं दुनिया उसे बैकवर्ड न कह दे। जिसे नबी की अदाओं पर अमल करने में शर्म महसूस होती हो और वो कहता भी हो कि मैं नबी का गुलाम हूँ, उस बंदे की कैफियत और उसको इज्जत और तरक्की अल्लाह कहाँ से अता कर सकता है। आप जरा सोचो, हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब भी लोगों से मिलते तो मुस्कुराते हुए मिलते। उनकी बीवी ने एक रोज कहा कि आप अजीब आदमी हो, जिस किसी से मिलते हो मुस्कुराते हुए मिलते हो, हंसते ही रहते हो आप, कहीं दुनिया आपको बेवकूफ न समझे। तो हजरत अबू दरदा ने जवाब में इरशाद फरमाया, मेरे मुस्कुराते हुए मिलने पर दुनिया मुझे क्या कहती है, मुझे उसकी परवाह नहीं, मैंने तो मदीने के ताजदार को जैसा देखा था वैसा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया की परवाह छोड़ दी तो नतीजा ये था कि ये जहां चले जाते थे कामयाबियां बढ़ करके उनके कदमों का बोसा लिया करती थी। मुसलमानों, हम कैसे हुजूर के मानने वाले हैं कि हुजूर ही की अदा पर अमल करने में हमें शर्म आती है। हम डरते हैं, हम झिझकते हैं, हम घबराते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा जब हज के लिए रवाना हुए तो सहाबी रसूल से पूछा कि जरा मुझे ये बताओ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज के लिए जब तशरीफ ले गए थे तो कहां कहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव डाला था, कहां रुके थे, किस जगह पर रुके थे, ताकि मैं सफर में भी अपने नबी की सुन्नत पर अमल कर सकूं। सुभान अल्लाह। एक मकाम बताया गया, एक गार वाली जगह बताई गई और बताया गया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ उतरे थे और यहाँ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा की थी। अब वहाँ पर यानी उस जमाने में वहाँ पर मस्जिद बन चुकी थी, तो उनको बताया गया कि अदा सरकार ने यहाँ नमाज फरमाई थी, लेकिन इस जगह पर इसकी निस्बत से ये मस्जिद बन चुकी है। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़े। लोगों ने कहा हुजूर अल्लाह का घर बहुत आलीशान बन चुका है, वहां जाकर नमाज पढ़ो। फरमाते उसकी अजमत अपनी जगह पर, लेकिन वहां हुजूर के कदम तो नहीं लगे थे ना, कदम तो यहाँ लगे थे जहां हुजूर के कदम लगे थे और हुजूर ने नमाज अदा फरमाई थी। मैं तो अपने नबी के तरीके पर ही अमल करूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हयात तय्यबा को देखें। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछते हैं, आयशा ये बताओ हुजूर के कफन मुबारक में कितने कपड़े रखे गए थे? पूछा अब्बा जान ये सवाल पूछने की वजह? तो कहते हैं मैं चाहता हूँ जिंदगी हुजूर की सुन्नत पर अमल करने में गुजरी, कफन में भी मैं अपने नबी के तरीके पर अमल कर रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये इश्क था, ये जज्बा था। वो नेकी करके खुश होते थे, वो सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके खुश होते थे। और आज का नौजवान डांस करके खुश हो रहा है, फटी हुई जीन्स पहन करके खुश हो रहा है, हाथों के अंदर संकली और जंजीर पहन करके खुश हो रहा है। क्या हो गया इस कौम को? कहां जा रही है हमारी कौम? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अपनी तबाही के जिम्मेदार हम खुद हैं। दुनिया ने हमें तबाह नहीं किया, हमने अपने आप को खुद तबाह किया है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात संवर जाएं, तो कुरान के फॉर्मूले पर अमल करो। इन्नल्लाहा ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कि हम खुद चेंज नहीं होंगे, हमारे हालात नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते, नहीं बदल सकते। मेरे पास टाइम इतना तवील नहीं है, बल्कि मैं तो सैयद साहब से माजरत चाहूंगा कि ज्यादातर लोग तो आपको सुनने आते हैं, हम तो सिर्फ खाना पूरी वाले लोग हैं। माशाअल्लाह अल्लाह ने बड़ी मकबूलियत अता फरमाई है और लोग सुनते हैं, ज़ौक़ व शौक़ से आते हैं। कुछ लोगों की जिंदगियां बदलती हैं, लेकिन अब इनका जो है वो इनकी आदत है कि मैं आ जाता हूँ तो बैठ जाते हैं, न मैं सुन पाता हूँ न पब्लिक सुन पाती है। और जाना भी है चूंकि जरा जल्दी, इसके लिए थोड़ा सा, और मैं आपकी शिरकत पर और आपके आने पर आपको हदिये तबरीक पेश करता हूँ कि बारिश और चिकड़ हो जाने के बावजूद भी माशाअल्लाह आप आए हैं, बैठे हैं और सुन रहे हैं। तो पहली चीज एक दस्तूर बना लो, जब कभी आपकी जिंदगी से कोई अच्छा काम हो जाए, खुशी महसूस करो। अल्लाह तेरा शुक्र मौला, तूने मुझे नेकी की तौफीक अता फरमाई, तेरा बड़ा करम है कि तूने मुझे ये काम की तौफीक अता फरमाई। जब नेकी आपसे हो, आप अंदर से खुश हो जाए, अंदर से फरहत महसूस करें। ये नहीं कि यार कहाँ मेरा इतना टाइम चला गया, मैं जाकर के इतना बैठ गया और ये हो गया, मस्जिद में फंस गया था, उठ के निकल भी नहीं सकता था। ये सब जो सारी चीजें हैं ना, इसको निकालो। कहाँ बैठे थे? अल्लाह के घर में बैठे थे। अरे मियाँ, हर किसी को अल्लाह अपना मेहमान नहीं बनाता। सुभान अल्लाह। आप जब किसी को जल्दी से अपना मेहमान नहीं बनाते, वो करीम कितना करीम है मेरा मौला कि हमको और आपको अपना मेहमान बनाकर अपने घर में बुला लेता है। दुनिया में कोई दावत देने वाला दिन में 5 मरतबा, लेकिन मेरा मौला दावत देता है। मस्जिद से मुअज्जिन दिन में 5 आ जाओ। और फिर अल्फाज का सिलेक्शन देखिए, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। कामयाबी मिलेगी तो मेरे घर में मिलेगी, और सिर्फ यही की नहीं, वहां की भी मिलेगी और यहाँ की भी मिलेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यार से और किस तरीके से एहतमाम है अल्लाह की तरफ से कामयाबी की तरफ बुलाने का। गुनाह की तरफ कोई बुलाने वाला नहीं, भाग रहा है, भाग रहा है, नाकामी की तरफ बगैर बुलाए भाग रहा है। यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन कर दूं, बात ज़हन से निकल जाएगी। मुसीबतें, मैं आज आया हूँ यहाँ पर तो कई लोग मुझसे मिलने के लिए आए और कई लोगों ने अपनी परेशानियों की शिकायत की। हज़रत दुआ कीजिए अल्लाह सबकी परेशानियां करे, लेकिन कुरान ने एक ज़ाब्ता दिया है, इस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलाह, सब्र और नमाज से मदद तलब करो। बड़ा अजीम नुक्ता हमारे उलमा तशरीफ फरमाए, मेरी गलती होगी तो इस्लाह फरमा देंगे। करबला में यही हुआ, इमाम हुसैन ने सब्र और सलाह से मदद मांगी। सब्र और सलाह, मैं सिर्फ 2 लफ्जों में, वक्त नहीं है, मैं समझा दूं, इंशाल्लाह आपका ईमान ताजा होगा। सब्र इतनी बड़ी ताकत का नाम है कि सब्र इंसानों के सामने गिरने नहीं देता। अल्लाह, बेशक सब्र इंसानों के सामने गिरने नहीं देता।
और सब्र करने वाला जब खुदा के सामने गिर जाता है तो अल्लाह उसे उठा लिया करता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बंदे तू सब्र कर, और जब तू सब्र करके तुझे लगे कि मैं नहीं जो है सब्र कर सकूंगा, तो किसी के सामने मत झुक, नमाज पढ़, मेरी बारगाह में झुक जा, मैं तुझे उठा दूंगा। आज सदियां गुजर गई, सब्र और सलात के पैकर इमाम हुसैन को अल्लाह ने इतना उठाया कि पूरी दुनिया मिलकर गिराना चाहे तो नहीं गिरा सकती। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सब्र भी छोड़ दिए और सलात भी छोड़ दिए और हमारी दुआओं पर भरोसा कर लिया। कुछ तुम भी तो करो यार। एक साहब ने मुझसे कहा कि हजरत रोजी के लिए आप दुआ करें। मैंने कहा मैं एक तावीज, एक नुस्खा दे देता हूं रोजी। एक मतलब दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदिनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा, तवज्जो चाहूंगा। देखिए एक नुस्खा आता है, उलमा और मशाइख के पास भी आप तावीज़ लेने के लिए जाते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर कोई बाअमल आदमी दीन और आमिल है आप जाइए लीजिए, लेकिन अल्लाह के फरमान और उसके तावीज़ से तावीज़ तो क्या करेंगे, उसके इरशाद से बड़ा तो किसी का इरशाद नहीं हो सकता। आपको अगर रोजी में तंगी है तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ और चैलेंज के साथ कहता हूँ कि अगर आपकी रोजी में बरकत न हो तो आप जो सजा देना चाहें मुझे सजा दीजिए। मैंने उसका दे रहा हूँ। कुरान कहता है वअमुर अहलक बिस्सलाह, सुभान अल्लाह, वस्ताबिर अलैहा, ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नर्ज़ुकुक। वाह वाह, अल्लाह फरमाता है अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो, सुभान, और खुद भी नमाज के पाबंद बन जाओ। अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, मैं तुमको रोजी अता करूंगा। सुभान अल्लाह, ये रब वादा कर रहा है। और परवरदिगार इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। यहाँ हम चाहते हैं बच्चा तो नमाज के लिए जाए, हम बैठ के सिगरेट पीते हैं, क्या फायदा? जलसे मुनक्किद करके नहीं सुधरना, नहीं संवरना तो क्या फायदा? बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया, बहुत अच्छा जलसा था, कितना लोग, पब्लिक बहुत ज्यादा, माशाअल्लाह, उलमा बहुत ज्यादा, लेकिन हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। बदलो, चेंज करो अपने आप को। कुरान तुम्हें आवाज दे रहा है कि मेरी बातों को मानो, मुझ पर अमल करो, जो कुछ तुम तक पहुंचाया जाए। तो अर्ज ये कर रहा था, नेकी की जब जब अल्लाह तौफीक दे खुश हो जाओ, नेकी करके कभी अफसोस न करना। और अगर नेकी करने के बाद खुशी हो, जैसे कि सिद्दीक़ अकबर को हुई, जब गज़वे तबूक के मौके पर सब कुछ लाकर हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया, तो आज का मामला देखिए, अगर फंड रेजिंग का प्रोग्राम हो, 10 सेठों को बुलाया जाए तो उसने 25 लिखा है तो बोले यार मैं भी 25 लिखा देता हूँ, चलो मैं 30 लिखा देता हूँ, वरना लोग क्या सोचेंगे। और फिर लिखाते लिखाते अगर किसी ने 1 लाख लिखा दिया तो घर पे जाकर के बोलेगा मैं तो आज फंस गया था, मजबूरन 1 लाख रुपए लिखा कर आना। खुशी नहीं, खुशी नहीं। लेकिन मैं हैरान हूं या अल्लाह, पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिद्दीक़ अकबर से पूछते हैं अबू बकर क्या लाए हो? सब कुछ तो पेश कर दिया, घर में क्या छोड़ कर आए? अल्लाह और उसके रसूल। तवज्जो चाहूंगा, नफ्सियात को समझें आप, नफ्सियात को, साइकोलॉजी को समझें। जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और हाजिर जिब्रील अमीन हाजिर होते हैं और हाजिर होने के बाद मेरे आका से कहते हैं कि अल्लाह ने आपको भी सलाम पेश किया है और अबू बकर को भी सलाम पेश किया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सिद्दीक़ अकबर से फरमाया ये जिब्रील हैं, तुम्हारा सलाम अल्लाह की तरफ से लेकर के आए हैं,
तो अब जो जिब्रील अमीन ने पूछा वो देखिए, सरकार से कहते हैं हुजूर जरा अबू बकर से पूछिए तो सही, सब कुछ देकर वो खुश तो है ना, देकर राजी तो है। सिद्दीक अकबर मचल गए, मेरा रब और मेरा जिक्र। हाय 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 हाय, क्या कहने। कभी कभी नफ्सियात होती है, नफ्सियात के एतबार से आदमी देकर भी खुश नहीं होता, लेकिन ए अबू बकर आपकी अजमतों पर कुर्बान के देखकर इतना खुश कि जिसकी कोई इंतहा नहीं, इतनी खुश। और फिर यहाँ इमाम आली मकाम की बात अगर अर्ज न करूं तो मुझे खुद इत्मीनान नहीं होगा, चूंकि माह मुहर्रम शरीफ है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ रहे थे, नफिल नमाज पढ़ रहे थे, हालत नमाज में है और बाहर किसी की आवाज आ रही है बाहर से, अल्लाह के नाम पे तो मैं मिस्कीन हूँ, अल्लाह के नाम पे तो मैं परेशान हूँ। मांगने वाला मांग रहा है, इमाम हुसैन अलबिदाया व निहाया के अंदर हालत नमाज में इमाम हुसैन के कानों तक आवाज पहुंची। इमाम हुसैन ने जल्दी जल्दी नमाज मुकम्मल की, जल्दी से नमाज मुकम्मल की। खादिम को बुलाया, जाओ जरा देखो बाहर। बाहर गए तो एक फकीर था, अल्लाह के नाम पे हुजूर एक साई है, अल्लाह के नाम पे मांग रहा है। फरमाते ये बताओ घर में कुछ है? वो पढ़े, कल जल्दी ले जाओ, जल्दी से इसको दे दो। अहले बैत से भी ज्यादा जरूरतमंद मैं पूछना चाहता हूँ, ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये देखकर इमाम हुसैन को कोई तकलीफ नहीं? इमाम हुसैन बहुत खुश हुए। अरे जो अपने बच्चे को दीन के नाम पर देख करके खुश हो रहा हो, उसकी अजमतों को कितना जितना सलाम पेश किया जाए उतना कम है। नेकी करके कोई अगर शर्माना है तो गुनाह कर। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जिसकी नेकी उसको खुश कर दे और गुनाह बेचैन कर दे। यहाँ गुनाह बेचैन नहीं कर रहा, रोज रात गंदगी से आंखों को नापाक करते हैं, कोई रोज रात दामन के ऊपर गुनाहों के धब्बों में इजाफा करते हैं, कोई ज़िना के धब्बे दामन पे लग जाते हैं, कोई फर्क नहीं, कोई अफसोस नहीं। फिर भी हम कहते हैं हम तो मौजूद हैं। यहाँ सिर्फ गुनाह के तसव्वुर से सहाबा लरज़ जाते थे, तसव्वुर से। एक सहाबी हुजूर की खिदमत में हाजिर आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे गुनाह सरज़द हो गया, क्या मैं माफी मांगूंगा तो मेरा मौला मुझे माफ कर देगा? सरकार ने फरमाया हाँ, सच्चे दिल से तौबा करो, अल्लाह माफ कर देगा। उन्होंने तौबा की। अब सवाल सुनिए, अर्ज करते हैं हुजूर मुझे गुनाह करते हुए क्या मेरे रब ने देख लिया था? सरकार ने फरमाया हाँ, बस इतना सुनना था, एक चीख मारी और उनकी रूह परवास कर गई। मुझे हैरत होती है, उठते बैठते चलते फिरते तन्हाई में गुनाह 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 गुनाह, और गुनाह करने के बाद कोई बेचैनी नहीं, कोई अफसोस नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई दिल में जो है वो गम नहीं, बल्कि गुनाह करके खूब सुकून के साथ और यानी मौज के अंदर जिंदगी गुजारते हैं। तो वहाँ ईमान की पोजीशन क्या होगी आप समझ सकते हैं। बस एक हदीस शरीफ अर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। आज एक नसीहत यहाँ से लेकर के उठो, आप और हम गुनहगार हैं या नहीं? जवाब दीजिए। आप जवाब देंगे मैं समझूंगा कि मेरी बात आप समझ रहे हैं। आप और हम गुनहगार हैं ना? है ना? सब गुनहगार। दिन में कितनी मर्तबा खाना खाते हैं भाई? जवाब दीजिए ना। खाते तो होंगे ना? 3 मर्तबा तो खाते हैं। स्नैक्स अलग हो गया, चाय पानी अलग, खाना 3 दिन। मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ जो हुजूर सदरुल शरिया अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान इस्लामी अखलाक व आदाब के अंदर
जिस हदीस मुबारक को नक़ल फरमाया है वो हदीस में आपके समाज के हवाले कर दूं। आप इसके आदी बन जाओ, इस हदीस पर अमल के, घर वालों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को, सबको जहां बैठो वहां ये हदीस बयान कर दिया करो खाने के टाइम पर, इंशाअल्लाह लज़ीम इसकी बरकतें नसीब होंगी। सुन लो, इस्लामी अखलाक व आदाब में हुजूर सदरुल शरिया ने एक हदीस मुबारक नक़ल फरमाई और वो ये है कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले, खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ले और दस्तरखान पर से खाने के उठने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ले, अल्लाह उसकी मग़फ़िरत फरमा देता है। अमल करेंगे इस पर इंशाअल्लाह। हेवी डोज नहीं दे रहे, खाए बगैर रह नहीं सकते, तो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ो, खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। इतना भी अगर आज की नशिश में आने के बाद आपने सीख लिया और इस पर अमल किया तो मुझे उम्मीद है कि आगे भी दूसरी बातों पर अमल का जज्बा आपके अंदर इंशाअल्लाह पैदा होगा। अल्लाह ताला मुंतज़िमीन इजलास जलसा को और हाज़रीन को और जितने भी उलमा मुफ्तियान के नाम तशरीफ फरमाए सबको दारैन की सआदतों से माला माल फरमाए। हम बहुत ही माजरत चाहते हैं कि तफसीली गुफ्तगू आपके सामने न कर सके, वक्त की किल्लत और पहुंचने की वजह से। मैं उम्मीद करता हूं कि इन बातों को आप जहन में जगह देंगे, बल्कि दिल में जगह देंगे और अमल करने की कोशिश करेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलातो सलाम से पहले जो लोग मुरीद होना चाहते हैं